कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट में क्या पढ़ना हमने, लेट U be a universal set, universal set and A is the, and A and set A is subset of U. Then complement of A, complement of A be the set of all those elements which are not belongs to, which are not in A, जो क्या है A के सेट में नहीं है। तो हमने यहाँ पे let U be the universal set and set A is the subset of U, means एक सेट जो A है वो किसका सबसेट है, U का सबसेट है। Then complement of is the set of all those elements which are not in A, means A का जो complement होगा, A का complement वो सारे elements का सेट होगा जो A में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, U इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, clear, and A is the set of those number 1 2 3 4 5. Set A which are not in set A, and complement of A is denoted by, complement of A denoted by, and complement of A is equal union minus universal set minus A. इस यूनिवर्सल सेट में अगर हम A माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ A, कंप्लीमेंट ऑफ A डिनोटेड दिस टाइप। आपको इस टाइप के कंप्लीमेंट ऑफ A को इस तरह हम डिनोट करते हैं। तो कंप्लीमेंट ऑफ A इक्वल किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस A, क्लियर। यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट क्या ले लिया, U इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। नेचुरल नंबर अप टू 10 तक हो गया। और इसका एक सबसेट है, सबसेट क्या ले लिया हमने, 2 3 4 5। अब आपसे कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करो, तो आप लिखोगे, सॉरी आपसे कहा जाएगा कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट A निकालो। तो आपने क्या फाइंड आउट करना, कंप्लीमेंट ऑफ A इक्वल यूनिवर्सल सेट माइनस A। यूनिवर्सल सेट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस आपने क्या लिखना है, 2 3 4 5। अब आपको कंप्लीमेंट इसका निकालना है, तो आपने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए जो एलिमेंट्स A में हैं उनको छोड़ दो, लीव कर दो किसमें, यूनिवर्सल सेट। तो 2 आपका कैंसिल आउट होगा, 3 भी कैंसिल होगा, 4 भी कैंसिल होगा एंड 5 भी। तो आपका आ गया क्या, कंप्लीमेंट ऑफ A 1 6 7 8 9 एंड 10, क्लियर। तो आपको ये क्या हो गया, जैसे आपको सिंपल से करना है अगर, तो कंप्लीमेंट ऑफ A क्या कीजिए, आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, कंप्लीमेंट ऑफ A में कि कंप्लीमेंट ऑफ A से A के जितने भी एलिमेंट है उनको लीव कर दीजिए और रिमेनिंग एलिमेंट्स को आप लिख दीजिए, वो आपका क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा, क्लियर। अब आपने पढ़ना है कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ में थोड़े से रूल्स हैं, बहुत इजी हैं वैसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। ये आपके आगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी यूज होंगे, इनकेस कहीं भी होगा तो ये इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये जितना इसका यूज क्या करता है, सम को ईजी बना देता है। तो आपने पहले देखना है A यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ A, जब कोई सेट होगा और उसका कंप्लीमेंट दोनों का यूनियन निकालेंगे, सपोज A है और A का कंप्लीमेंट, दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, क्लियर।
और कोई सेट हो और उसके साथ ही उसके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाले, मीन्स ए हो गया और ए के एलिमेंट का, तो कंप्लीमेंट दोनों के, जैसे सपोज ए सेट है, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, जैसे कोई भी सेट ले लो, यहाँ बी ले लो कोई सेट या सी ले लो, किसी भी सेट हो, तो उसका और उसके कंप्लीमेंट के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5। ठीक है, आगे आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्लियर। और यहाँ पे इसी का सेम अगर आप देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्लियर। तो ये आपके, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं बाय थ्योरम, बट यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फॉर्मूले लर्न कर लेने। क्लियर। अब आपका डबल कंप्लीमेंट क्या क्या आता है, डबल कंप्लीमेंट लॉ है, जब ए कंप्लीमेंट और अगेन उसके कंप्लीमेंट निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए के। आपने कंप्लीमेंट के बारे में सीखा, कंप्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज सीखी। अब आपने सीखना है कंप्लीमेंट के सम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ में क्या है फर्स्ट क्वेश्चंस लिया है और एक फिफ्थ क्वेश्चन लिया, जो थोड़ा बस एक बार आपको हो जाएगा तो आई थिंक आपको ये लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, बाकी आप भी लगे रहिए, जिससे कि आप भी थोड़ा कोशिश करेंगे तो आएगा जरूर, कंफर्म है। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। और सेट ए गिवन है आपको 1 2 3 एंड 4 गिवन है। क्लियर। एंड बी क्वेश्चन से आप मैच कर लेना। बी सेट गिवन है आपको 2 4 6 8, क्या गिवन है, बी सेट। एंड सी गिवन है आपको, सी आपको गिवन है 3 4 5 6। क्लियर। तो आपको ये फाइंड क्या करना है, पहले ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट के लिए आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दोगे। तो जो ए सेट में है, जो ए सेट में एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स ए कंप्लीमेंट में नहीं होंगे, तो ए कंप्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एंड ए में क्या होगा आपका, सेट 1 एलिमेंट 2 3 4, सेट ए का एलिमेंट हो गया। अब आपने क्या करना है, ए में यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना, तो जो एलिमेंट्स आपके ए में है वो यहाँ से कट आउट हो जाएगा, 1 1, जैसे 1 - 1 क्या होता है 0, तो ऐसे 1 से 1 कैंसिल हो, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस में कैंसिल हो जाते हैं। और फर्स्ट जो आपका यूनिवर्सल सेट के ये रिमेनिंग एलिमेंट्स, इसको हम नोट कर लेंगे, तो ये आपका आएगा 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट। ऐसे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, बी कंप्लीमेंट। क्लियर। अब यहां से हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन सी होल कंप्लीमेंट। ए यूनियन सी होल कंप्लीमेंट में क्या करेंगे, अब आपको ए यूनियन सी होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है। जैसे ए कंप्लीमेंट जब आपने फाइंड किया, तो ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए ए में कौन सा एलिमेंट है, तो ए आपको गिवन था, बट यहाँ पे आपको ए यूनियन सी फाइंड करना है और उसका कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन सी तो आपके पास है नहीं, इसलिए पहले आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी फाइंड करने के लिए पहले आपने ए की वैल्यू लिखनी है, एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 4, यूनियन ऑफ सी, सी एलिमेंट के, सी का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। ऑलराइट, देन क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कॉमन वैल्यू देना है। क्या लेना है, कुछ कॉमन वैल्यू। अब आपको ये क्लियर होगा कि ये ए के सेट हो गए, ये सी के सेट हो गए। अब यूनियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, पहले एक एलिमेंट कॉमन तो नहीं है, ठीक है जी, 2 लिख लिया, ठीक है जी। अब आपने 3 देखना, 3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वैल्यू 1 टाइम लिखा जाता है, 4 भी कॉमन है, 4 1 टाइम 5 एंड 6, ये क्या हो गया आपका यूनियन सी। अब आपको कंप्लीमेंट फाइंड करना है इनका, किसका, यूनियन सी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे आप लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी होल कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए यूनियन सी आपका कितना आया था, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आ गया था। अब आपने क्या करना है, ये सारे एलिमेंट आपके यूनियन सी में है ऑलरेडी,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे कितने आ जाएंगे 7, 8 एंड 9। तो ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन सी कंप्लीमेंट। ऐसे आप ए यूनियन बी की कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, हमने सीखना है ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का हो, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, उसका डायग्राम, ये वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो वेन डायग्राम के लिए पहले आप क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में, जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है रेक्टेंगल फॉर्म में गिवन होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और रिमेनिंग जो सेट होते हैं उसके सबसेट जैसे क्या लीजिए, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट आते हैं, जो ए में है, जो कॉमन है, वन टाइम्स आते हैं, जो बी में, मीन्स ये सारा जो सर्कल के अंदर जितने भी पार्ट आते हैं ये सारा क्या है, ए यूनियन बी का है। और आपको फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो आपने क्या करना है, इसको छोड़ के रिमेनिंग को शेड कर देना है। ठीक है, मैं वैसे शेड दूर दूर कर रहा हूँ, आपने कॉपी में अपने डार्क करके बनाना है। क्लियर, तो ये आपका जो शेडेड पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, आपका ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन बी माइनस कर देंगे, तो जो चीज माइनस करते हैं उसको व्हाइट पोर्शन रखते हैं, और जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको हम शेडेड कर देते हैं। क्लियर, तो आपका ए यूनियन बी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसमें है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, सेम इसके इक्वल होता है, इट मींस इसका भी डायग्राम यही होगा। अगेन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। इसका कंप्लीमेंट, इस कंप्लीमेंट के लिए सेम ऐसे पहले आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को शो करना है। यूनिवर्सल सेट शो कर दिया, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, आपका ये सेट हो गया। अब इसमें कॉमन कौन सा है, ये पार्टीशन कॉमन है, कौन सा पार्टीशन, ये पार्टीशन कॉमन है, तो आपने इसको छोड़ देना है और इसको क्या करना है, शेड कर देना है। क्या कर देना है, शेड कर देना है, ये रिमेनिंग पार्ट को शेड कर देंगे। क्लियर, यहाँ शेड हो गया, यहाँ शेड हो गया, यहाँ भी शेड आउट होगा। बस आपने क्या करना है, इस पार्ट को शेड अनशेडेड रखना है, जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको अनशेडेड रखते हैं। ये आपको, अब मैंने ऐसे डायरेक्शन लिया, आप ऐसे भी डायरेक्शन ले सकते हो, वो आपकी ऊपर डिपेंड है आपने कैसे लेना है। क्लियर, तो ये आपका जो शेडेड पार्ट है, जो आपका अनशेडेड पार्ट है, ये पार्ट है। ये आपका आगे क्या आ गया, ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अब आपका ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, जो आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या था इसका, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो उसका भी यही होगा। रीजन, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों इक्वल है, ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, तो ये आपका आ गया। क्लियर।